हेलो दोस्तों, हम आज स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीखेंगे, वो भी इंटरलॉकिंग के साथ। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा, ये स्टार। हम इन तीन कॉन्टेक्टर से स्टार और डेल्टा का स्टार्टर बनाएंगे। इसका कनेक्शन हमने कंट्रोल डायग्राम कर रखा है। खोल के मैं आज फिर से कनेक्शन करके आप लोगों को बताऊंगा कि स्टार और डेल्टा का कैसे कंट्रोलिंग डायग्राम बनाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने कंट्रोल वायरिंग पूरा खोल दिया है और इसके बाद ये सारे वायर निकाल दिए हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें लगे क्या क्या हैं, कौन कौन से पार्ट लगे हैं। ये पावर कंट्रोल के लिए 4 पोल की MCB लगी है पावर के लिए। ये कंट्रोल के लिए, कंट्रोल डायग्राम के लिए ये डबल पोल की MCB लगी है। ये हमारा टाइमर है जो स्टार से डेल्टा में करेगा। ये हमारा 3 फेज प्रिवेंटर है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 3 फेज प्रिवेंटर, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं, R, Y, B, इनमें हम 3 फेज का सप्लाई देते हैं, तो ये हमें 4 नंबर और 5 नंबर से NC कॉन्टेक्ट बना के देता है। पहले तो NO रहता है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं 3 फेज की, तो इसका कॉइल एक्टिव होता है और ये हमें NC टर्मिनल बना के देता है, और इसका हम NC का उपयोग पूरे कंट्रोल डायग्राम में करते हैं। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है, और ये ओवरलोड रिले का। ये ओवरलोड रिले है 9 से, देखिए यहाँ पे 9 से 15 एम्पियर तक का इसमें सेटअप पॉइंट है। थर्मल ओवरलोड रिले 9 से 15 एम्पियर तक के, और ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है। तो आज हम यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग का पूरा कनेक्शन देखेंगे, शुरू से लेके अंत तक, कंट्रोल का पूरा कनेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने कंट्रोल का पूरा एक पेपर पे बना रखा है डायग्राम का। कंट्रोल डायग्राम, MCB, सिंगल फेज प्रिवेंटर, ओवरलोड रिले, फिर ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑफ का, ये ऑन का, फिर यहाँ पे हमारा टाइमर है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर, स्टार, डेल्टा, और हम इसी के जरिए पूरा कनेक्शन करेंगे सेम टू सेम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हमने न्यूट्रल पॉइंट को पूरा कर रखा है। न्यूट्रल तो सब जगह सेम ही रहता है, तो इसीलिए हमने न्यूट्रल सब में दे रखी है। टाइमर में न्यूट्रल दे रखी है, मेन कॉन्टेक्टर में, डेल्टा में और स्टार में, सब में न्यूट्रल दे रखी है। और इधर हमारा साइड में ऑन ऑफ का पुश बटन का बटन है, ये हमारा ऑफ का, ये ऑन का, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन ऑफ पुश बटन है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखेंगे, अब एक एक कनेक्शन करते हैं। हम एक फेज लाएंगे MCB में, तो MCB हमारा ये रहा, इसमें हमने एक फेज ला दिया है। ये हमारा एक फेज है, ये हमने एक फेज ला दिया है, एक न्यूट्रल ला दिया है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ब्लैक वायर से हमने न्यूट्रल का सब में कनेक्शन कर रखा है। इधर हमने टाइमर में भी कर रखा है और इधर सारे कॉन्टेक्टर में भी कर रखा है। तो हम बस केवल फेज का कनेक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं MCB से हम सिंगल फेज प्रिवेंटर में ले जाएंगे, सिंगल फेज प्रिवेंटर के NC टर्मिनल पे। तो NC टर्मिनल पे तो हम यहाँ पे कंट्रोल डायग्राम कर रहे हैं। तो कंट्रोल डायग्राम में 3 फेज हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर रखा है। ये सिंगल फेज प्रिवेंटर की NC को निकाल के हमने डायरेक्ट कर रखा है। अब सिंगल फेज प्रिवेंटर के बाद हम ओवरलोड के NC में ले जाएंगे, जो कि हमारा ओवरलोड ये है, ओवरलोड के NC में ले जाएंगे। तो इसमें हमारा NC टर्मिनल ये है 95 नंबर और ये 96 नंबर, ये दोनों NC कॉन्टेक्ट है। तो हम इस NC कॉन्टेक्ट में वायर एक कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, हमने ओवरलोड से एक NC कॉन्टेक्ट ले लिया है 95 नंबर से 96 नंबर। ये हमारा 95, ये 96 से हमने एक NC
टर्मिनल ले लिया है। अब हम डायग्राम में चलते हैं। ये हमारा डायग्राम ओवरलोड रिले से अब हम जाएंगे स्टॉप के पुश बटन में, NC में। स्टॉप पुश बटन में हम कनेक्ट करते हैं वायर। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, हमने स्टॉप पुश बटन में वायर ओवरलोड से लाके एक पॉइंट में दे दिया है, दूसरे पॉइंट से अब लेंगे। डायग्राम में अब हम स्टॉप के दूसरे टर्मिनल से स्टार्ट के पहले टर्मिनल में देंगे और स्टार्ट के दूसरे टर्मिनल से दूसरा वायर निकालेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट वाले के दूसरे टर्मिनल से एक स्टार्ट वाले में देते हैं और इससे दूसरा वायर निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने ऑन पुश बटन यानी स्टार्ट बटन से दूसरे टर्मिनल से एक वायर को निकाल लिया है। ये वायर अब हम डायग्राम में देखते हैं कहाँ लगा। तो स्टार्ट के दूसरे टर्मिनल से हम या तो टाइमर में दे सकते हैं या तो हम यहाँ पे ये है दूसरे टर्मिनल से या तो हम टाइमर में दे सकते हैं या तो हम यहाँ से ये हमारा स्टार का NO में दे सकते हैं। इन दोनों में से हम किसी को दे सकते हैं दोस्तों। तो हम अपना एक वायर स्टार कॉन्टेक्टर के NO में देंगे। NO में ये हम अपना जो है ऑन पुश बटन का इसको देते हैं। तो हमने स्टार के NO में एक पॉइंट दे रखा है। अब हम दूसरा पॉइंट स्टार के इधर से डायग्राम में देखते हैं हम कि कहाँ जाता है। स्टार के दूसरे पॉइंट से हम सीधा मेन कॉन्टेक्टर में देंगे, मेन के A1 पे। मेन सीधा हम स्टार के NO पॉइंट से दूसरे टर्मिनल से मेन के A1 पे देंगे। तो दोस्तों इसमें हम दूसरे टर्मिनल से लेते हैं स्टार के हम A1 पे दे देते हैं। मेन का ये रहा मेन कॉन्टेक्टर हमारा, हमने लिख रखा है मेन, डेल्टा और स्टार। तो मेन के हम A1 पे इसको दे देंगे। तो दोस्तों हम मेन कॉन्टेक्टर का पहले पूरा कंट्रोल करते हैं। अब हमारा रह गया मेन कॉन्टेक्टर का एक यहाँ से NO के लिए होल्डिंग और एक यहाँ से स्टार्ट पुश बटन से यहाँ के लिए होल्डिंग। तो हम एक स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में मेन कॉन्टेक्टर का NO देंगे ताकि हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो। स्टार्ट पुश बटन दबा के हम छोड़ देंगे तो मेन कॉन्टेक्टर जब होल्ड हो जाएगा तो हमारा इधर से सप्लाई जाती रहे, इधर से NO हो जाएगा। तो हम एक यहाँ स्टार्ट पुश बटन के NO हम मेन में देंगे पैरेलल में। स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में हम मेन का एक NO देंगे और एक स्टार का जो NO पॉइंट है उसके पैरेलल में हम मेन कॉन्टेक्टर का NO देंगे। तो इन दोनों का मैं NO कॉन्टेक्ट पैरेलल में देता हूँ मेन से। ठीक है दोस्तों, तो देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा स्टार्ट का पहला सिरा है। स्टार्ट का पहले सिरे से हम एक मेन कॉन्टेक्टर में वायर ले जाते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट का पहला सिरा है यहाँ पे। तो हम एक स्टार्ट पुश बटन के पहले सिरे से मेन कॉन्टेक्टर के NO में एक वायर जोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को बीच बीच में रोक दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ी ना बन पाए। और हमने कनेक्शन कर लिया है स्टार्ट के पहले सिरे से। अब मेन कॉन्टेक्टर के NO में देंगे। तो मेन कॉन्टेक्टर का NO सिरा ये रहा, हम एक NO में दे देते हैं इसको। अब हम मेन के NO में पहले दे दिया पहले सिरे। अब मेन के NO के दूसरे सिरे से निकाल के हम ले आएंगे स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पे पैरेलल में जोड़ देंगे। तो ठीक है, मैं मेन के दूसरे सिरे से तो दोस्तों मैंने ये मेन कॉन्टेक्टर के दूसरा टर्मिनल से एक वायर निकाल लिया है। अब हम इस वाले ऑन पुश बटन
बटन के दूसरे सिरे पे देंगे। तो ये हमारा दूसरा सिरा, ये हमारा स्टार के एनो में जुड़ा है, तो हम इसी के एनो में दे देंगे। तो दोस्तों चाहे हम यहाँ पे दे चाहे यहाँ पे दे, दोनों बात एक ही है, तो हम यही नज़दीक में ही दे देते हैं। तो इसके एनो में हम इसको जोड़ दिया। सेम यही है, ऑन पुश बटन का ये वायर आया है, यहाँ पे जुड़ा है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो मैंने यहीं पे दे दिया नज़दीक में, ताकि हमें नज़दीक ज़्यादा वायर बड़ा ना लगाना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरा A to Z स्टार डेल्टा कनेक्शन पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। एक हमारा मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग हो गया, अब हम ये वाला होल्डिंग देंगे जो कि स्टार के पैरेलल में लगा है। तो हम स्टार के पहले पॉइंट से एक मेन के एनो में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये रहा हमारा स्टार कंडक्टर का एनो का ये हमने जोड़ा है कनेक्शन। तो इसके एक पहले पॉइंट से मेन कॉन्टेक्टर के एनो में लाएंगे और दूसरे पॉइंट से इधर हम स्टार वाले में एनो पैरेलल में जस्ट हमें जोड़ना है दोस्तों। तो ठीक है, मैं जोड़ता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये दो वायर स्टार कंडक्टर से ले लिया है, जो कि यहाँ से एक वायर, तो हम डायग्राम में देखते हैं एक वायर यहाँ से और दूसरा वायर यहाँ से। ये स्टार का एनो से हमने एक वायर यहाँ से एक वायर यहाँ से ले लिया है, जो कि हमें मेन के एनो में देना है। तो हमारा ये एक वायर और एक वायर, ये दो वायर हमने ले रखे हैं, हमें इस वाले मेन के एनो में देना है। तो हम इन मेन के एनो में कनेक्शन कर देते हैं। एक वायर यहाँ से लगा दिया और दूसरा वायर यहाँ से लगा दिया। ये रहा हमारा मेन कॉन्टेक्टर का दोस्तों पूरा डायग्राम हो गया हमारा। इधर से सप्लाई आई और यहाँ से होल्डिंग का भी हो गया और स्टार पुश बटन का हो गया, और यहाँ से स्टार के एनो से यहाँ पे मेन का होल्डिंग हो गया, और मेन के लिए पूरा हमने डायग्राम ओके कर दिया है। अब हम टाइमर में एक सप्लाई देंगे, जो कि हमारा ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से आया है। तो हम चाहे ऑन पुश बटन, ये रहा हमारा, ये ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से भी दे सकते हैं, या तो हम स्टार के यहाँ पे आया वायर तो स्टार के पहले टर्मिनल से भी दे सकते हैं टाइमर के लिए। तो हम इन दोनों में से कहीं पे भी दे सकते हैं इसका। तो हमारा दोस्तों टाइमर ये रहा, टाइमर का कनेक्शन हमने थोड़ा सा दोस्तों पहले ही कर रखा है, क्योंकि टाइमर के लिए छोटे छोटे वायर 2-3 काटने पड़े थे, इसीलिए टाइमर का हमने लूप दे रखा है। हम मोबाइल आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ इस टाइमर का क्या है। ये हमारा टाइमर का A1 पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें फेज देना पड़ेगा, और दूसरा हमें टाइमर का एक यहाँ पे न्यूट्रल देने के लिए A2 है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे A2 है टाइमर का। तो यहाँ पे हम फेज देंगे, इस फेज से एक लूप उठाई है हमने, यहाँ इस फेज से एक लूप उठाई हमने इस स्टार के लिए, और दूसरी लूप उठाई है हमने यहाँ पे एक डेल्टा के लिए, ये 25 नंबर और ये 15 नंबर, इन दोनों के लिए हमने लूप उठाई है, ताकि इधर हमें जब ये टाइमर स्टार से डेल्टा में करे तो हमें सप्लाई मिले। तो इन दोनों में हमने लूप लगा दिया है। तो दोस्तों हम स्टार के पहले जो स्टार हमारा कॉन्टेक्टर है, ये इसके हम एनो टर्मिनल से हम टाइमर को सप्लाई देते हैं, जो कि स्टार का पहला टर्मिनल ये टाइमर को सप्लाई गया है। तो हम देते हैं यहाँ पे, जैसे ये है हमारा स्टार का एनो का पहला टर्मिनल है। तो इस एनो के पहले टर्मिनल पे हमने 3 वायर ऑलरेडी जोड़ रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो वायर है ये वाला भी उसी में जुड़ा है, तो मैं इसमें ला के जोड़ूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरा पहले ही 3 टर्मिनल जुड़ गया है, तो इसमें जगह नहीं है। तो सेम या तो हम यहाँ जोड़े, या तो ये वायर यहाँ पे आया यहाँ पे जोड़े। तो दोस्तों क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, मैं अपने ये टाइमर वाले का फेज, जो कि टाइमर से हमारा फेज जाएगा टाइमर में A1 टर्मिनल के लिए।
तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये हमारा कनेक्शन हो गया टाइमर के लिए। टाइमर के लिए हमने तो A1 पे हमने दे रखा है। अब मैं एक स्टार वाले से एक डेल्टा वाले से 2 वायर निकालूंगा, जो कि ये हमारा रेड वाला एक वायर ये है, ये हमारे हाथ में एक वायर ये है। ये दोनों स्टार डेल्टा के हैं। जब हमारा स्टार में चलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा 18 नंबर और ये हमारा है 28 नंबर, ये 28 नंबर। इन दोनों से हम एक एक वायर स्टार और डेल्टा, वो भी इंटरलॉकिंग के साथ देंगे, ताकि हमारा स्टार लगे तो डेल्टा ना लगे और डेल्टा लगे तो स्टार ना लगे। तो इन दोनों टर्मिनल को हमने जोड़ रखा है पहले ही। अब मैं क्या करूँगा, स्टार वाला ये है 18 नंबर, तो मैं 18 नंबर के वायर को पहले डायग्राम में देखता हूँ। ये हमारा टाइमर है, टाइमर से ये हमारा एक NC टर्मिनल है। तो जो हमारा स्टार वाला है वो ये स्टार वाले कॉन्टेक्टर में NC का आएगा और डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर में हमारा NO का आएगा। जैसा हम अपने डायग्राम में बनाया वैसे ही सेम कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा स्टार का है, तो स्टार में हम टाइमर का कनेक्शन जब देंगे तो NC देंगे। NC वाले पॉइंट को मैं ले आता हूँ। अब टाइमर से NC वाले पॉइंट को ले आता हूँ डेल्टा के NC में। ये हमारा स्टार का अभी एक पॉइंट है, ये वाला, ये हमने अपने हाथ में पकड़ रखा है रेड वाला दोस्तों। तो ये डेल्टा के NC टर्मिनल में ले जाऊंगा मैं। डेल्टा टर्मिनल NC ये है, तो मैं इसमें देता हूँ। ये इंटरलॉकिंग के लिए दोस्तों दे रहा हूँ, ताकि ये डेल्टा के NC में रहेगा। तो जब भी हमारा डेल्टा चलेगा तो स्टार ना चले, और जब भी स्टार चलेगा तो हमारा डेल्टा ना चले। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैं इसको डेल्टा के NC में देता हूँ। टर्मिनल हमने NC में दे दिया। अब हम दूसरा टर्मिनल एक निकालेंगे NC से और स्टार में जोड़ देंगे। तो ये हमने दूसरा टर्मिनल निकाला। और सीधा हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टार के A1 में दे देंगे। न्यूट्रल तो हमने पहले से ही सभी कॉन्टेक्टर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार का ये A1 पॉइंट है, A1 पॉइंट पे हम दे देते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा स्टार का, ये हो गया स्टार के लिए। अब बचा ये डेल्टा का। तो डेल्टा का दोस्तों हम इंटरलॉकिंग के लिए, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, तो हम इंटरलॉकिंग के लिए स्टार के NC से लेंगे। तो स्टार का NC ये रहा, स्टार के NC में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके हमने दूसरे टर्मिनल से क्या करना है, दूसरे टर्मिनल से एक वायर को लेना है इस NC से और हमें डेल्टा में जोड़ देना है। मैं इसके दूसरे टर्मिनल से एक वायर लेता हूँ। ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, तो इसके A1 में मैं जोड़ दे रहा हूँ। ये हमारा स्टार डेल्टा वाले के लिए हो गया, स्टार का भी हो गया, डेल्टा के लिए भी हो गया दोस्तों। अब मैं एक बार अपने कनेक्शन को मिलाते हैं, पूरा अच्छे तरीके से मिलाते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं ये बता दे रहा हूँ कि हमने मेन कॉन्टेक्टर के 2 होल्डिंग क्यों दिए, ताकि बीच में आपको कंफ्यूजन ना रहे। 2 होल्डिंग हमने मेन कॉन्टेक्टर को ही दिया है। जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, स्टार्ट बटन एक बार दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे।
तो हमारा ये फिर एनो हो जाएगा। तो इसके लिए एक होल्डिंग ये दिया है, जैसा कि आप हर स्टार्टर में देखते हैं, स्टार्ट के और पैरेलल में एक मेन कॉन्टैक्टर जो रहता है उसको होल्डिंग देते हैं। अब यहाँ हमने स्टार कॉन्टैक्टर के लिए होल्डिंग दिया है, ताकि जब हमारा स्टार कॉन्टैक्टर चले, जब ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर चलेगा तब तक तो सप्लाई हमें मिलती रहेगी। जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होकर डेल्टा वाला चलने लगेगा तो ये हमारा कॉन्टैक्टर छोड़ देगा दोस्तों। ये एनसी जो है एनओ हो जाएगा। तो एनओ हो जाएगा तो इसीलिए हमने एक यहाँ से भी होल्डिंग के लिए दे रखी है, ताकि ये वाला होल्डिंग जो है फिर स्टार से जब बंद होकर डेल्टा में चलेगा तो ये होल्डिंग हमारा उस टाइम काम देगा दोस्तों, मेन कॉन्टैक्टर को हमेशा चालू रखेगा। और ये हमने स्टार का एनओ क्यों दिया है दोस्तों, डायरेक्ट भी दे सकता था, ताकि हमारा जब भी स्टार डेल्टा का हम कनेक्शन करते हैं तो हम स्टार के एनओ से लेते हैं दोस्तों, ताकि पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर लगे फिर मेन कॉन्टैक्टर लगे, फिर मेन कॉन्टैक्टर के साथ स्टार और मेन दोनों चलते रहें, और टाइमर जब स्टार से डेल्टा में चेंज करे तब फिर मेन और डेल्टा चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मेन और स्टार एक साथ, फिर डेल्टा, ये वाला डेल्टा और मेन एक साथ। जो कि हमने पहले एनओ से लिया है तो स्टार वाला ये कॉन्टैक्टर पहले ऑन होगा दोस्तों। स्टार वाला जब ऑन होगा तब ये एनओ एनसी बनेगा, तब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जब हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब फिर हमारा ये मेन का जो ये होल्डिंग एनसी होगा और ये वाला होल्डिंग ये भी एनसी होगा। तो मेन कॉन्टैक्टर फिर हमारा परमानेंट के लिए लग जाएगा, परमानेंट चलेगा। फिर टाइमर जब इस वाले एनसी को एनओ करेगी, स्टार में जो हमारा एनसी है उसको एनए करोगी तो स्टार का कनेक्शन छूट जाएगा, फिर ये डेल्टा वाला एनसी हो जाएगा। ये डेल्टा वाला एनसी हो जाएगा तो हमें डेल्टा के लिए स्टार के एनसी से हमें डेल्टा के लिए सप्लाई मिलने लगेगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये पूरा वायरिंग कर दिया है, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, इसको हम अब एक एक वायर मिला लेते हैं अपना, ताकि जैसे जैसे हमने डायग्राम में बनाया है वैसे वैसे एक एक वायर मिला लेते हैं, ताकि कनेक्शन में कोई वायर छूटा तो नहीं रह गया, कोई वायर लूज तो नहीं रह गया। तो इसको हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। मैं भी पहली बार कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने भी बहुत बच बचा के धीरे धीरे मैंने काम सीखा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना। अभी पहली बार मैं कनेक्शन कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है। ड्रेसिंग में थोड़ा बहुत ये है, साफ़ सफाई अभी थोड़ा कम है दोस्तों। तो हम अपने डायग्राम के अनुसार एक एक स्टेप बाय स्टेप अपना कनेक्शन चेक करते हैं। ये हमारा एमसीबी है, एमसीबी से हमने एक टर्मिनल से लिया। तो जैसा हमारा देख रहे हैं, ये कंट्रोल के लिए हमने पहले ही बताया था, ये कंट्रोल डायग्राम के लिए एमसीबी है, ये पावर के लिए हमारा एमसीबी है। तो हम एमसीबी से एक वायर लिए, जो कि जैसा देख सकते हैं ब्लैक वायर ये नीचे साइड में है दोस्तों। ये हमने न्यूट्रल के लिए दे रखा है पहले ही मैं बताया था दोस्तों कि हमने टाइमर में और तीनों कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल का कनेक्शन पहले से कर रखा है, ताकि न्यूट्रल का कनेक्शन तो सब में सेम ही रहता है, सीरीज रहती है। इसमें पहले टाइमर में दिया, फिर टाइमर से मेन कॉन्टैक्टर में, फिर डेल्टा में, फिर स्टार में, ऐसे ही मैंने कर रखा है न्यूट्रल। मैं फेज वायर को देखता हूँ अपने इस डायग्राम के अनुसार। तो ये हमारा एमसीबी है, एमसीबी से हमारा सीधे गया है सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो हमने ये हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर है, तो हमने जैसा कि बताया ये सिंगल फेज प्रिवेंटर को हमने कनेक्शन खोल के टेप लगा रखी है, ताकि हम ये कंट्रोल डायग्राम कर रहे हैं। कंट्रोल डायग्राम में हमें 3 फेज अभी सप्लाई नहीं ला रखी है यहाँ पे, तो हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर 3 फेज सप्लाई मिलेगा तभी इसका कॉइल एक्टिव होगा, तभी एनओ से एनसी हमें बना के देगा। तो इसलिए हमने इसको ये उसमें कनेक्शन नहीं दिया है, यहाँ पे जोड़ रखा है, टेप लगा रखी है। अब ये हमारा सिंगल फेज प्रिवेंटर से अब हमारा ओवरलोड रिले में जाएगा। तो ये वायर है हमारा, ये रेड वाला आया है, इधर देख सकते हैं आप लोग। ये ओवरलोड रिले में एक 95 टर्मिनल से 96 टर्मिनल पे निकला है। ये रेड वाला वायर दोस्तों 96 टर्मिनल से निकलता हुआ ये हमारा इधर को
अब यहाँ से हमारा दूसरे ओवरलोड रिले से दूसरा टर्मिनल निकला है, हमारा स्टॉप पुश बटन में गया है। तो हम ये हमारा रेड पुश बटन में गया है, ये हमारा पहला टर्मिनल है, ये दूसरा। तो यहाँ से हमने जैसा देखा स्टॉप पुश बटन में, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप पुश बटन में, फिर यहाँ से ये ऑन पुश बटन में, तो ये हमारा यहाँ पे ऑन पुश बटन में घूम के आया है दोस्तों, यहाँ से ऑन पुश बटन में। अब ऑन पुश बटन के हम दूसरा टर्मिनल जैसा कि मैंने बताया टाइमर में भी दे सकते हैं, यहाँ से हम स्टार के एनओ में दे सकते हैं। तो मैंने स्टार के एनओ में दिया, तो हमारा जो कि अब ये हमारा है स्टार पुश बटन, ये जो हमारा ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन के हमने स्टार में दिया है। ये हमारा स्टार कंडक्टर है, इसके एनओ में दिया है। अब इसके एनओ से ये हमारा जहाँ डायग्राम में देखते हैं स्टार के एनओ से मेन कंडक्टर में, तो हमने यहाँ पे स्टार का एक एनओ में दिया है। और दूसरा ये टर्मिनल हमने ये वायर उठाया है, ये पीला वाला वायर उठाया है। और ये हमने जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये सबसे नीचे है हमारा ये वाला वायर, ये हमने मेन में A1 में दे दिया है, मेन कंडक्टर के A1 में, ये मेन कंडक्टर के A1 में दे दिया। यहाँ से हमारा ये सप्लाई ओके हो गया। अब ये इन दोनों के होल्डिंग का हम देख लेते हैं। हम पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारा, अब हम इस होल्डिंग का देखते हैं, मेन कंडक्टर का होल्डिंग के लिए। तो हमने ऑन पुश बटन के पहले टर्मिनल से एक वायर ये पीला वाला उठाया है दोस्तों, ये पीला वाला वायर जो ये है हमारा, ये मेन कंडक्टर के एनओ में दे दिया, जैसा कि हमारा यहाँ पे है मेन कंडक्टर के एनओ में दे दिया। अब दूसरे टर्मिनल से हमने एक वायर निकाला। अब ये वाली वायर हमारा दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम में, स्टार्ट पुश बटन के दूसरे टर्मिनल में जाना चाहिए। तो हमारा ये दूर पड़ जाता है, स्टार्ट पुश बटन इस साइड है, तो एक वायर जो स्टार्ट पुश बटन का आया है यहीं पे, तो दोस्तों हमने उसी में दे रखा है ताकि हमें उतनी बड़ी वायर ना लगानी पड़े, हमने यहीं पे दे रखा है दोस्तों। चाहे मैं यहाँ पे दूँ और ये वाला कनेक्शन यहाँ तक आया है, तो चाहे मैं यहीं पे दे दूँ, दोनों बात एक ही है, तो मैंने यहीं पे दे रखा है। एक होल्डिंग ये हो गई हमारी मेन की होती। अब मैं इस दूसरी होल्डिंग की बात करता हूँ, जो कि ये भी स्टार के पैरेलल में लगा है। ये मेन का एनओ स्टार के पैरेलल में लगेगा। जब अब लिखता हूँ मैं, तो दोस्तों हमने ये मेन कॉन्टेक्टर का एनओ वाला दूसरा होल्डिंग का जो है ये एनओ, एक वायर ये और एक वायर ये, दोनों वायर को उठा के सीधे स्टार कंडक्टर के पैरेलल में दे रखा है, जैसा कि हमारा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। मेन का एनओ सीधे दो वायर उठा के स्टार के एनओ में दो दे देंगे। जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर के स्टार वाला है जो एनओ में जा रहा है, उस स्टार वाले कॉन्टेक्टर के एनओ में जो जुड़ा है वो हम मेन कॉन्टेक्टर का एनओ सीधे पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हमने वही किया है सेम। ये हमारा मेन का दो है, इन दोनों को उठा के हमने स्टार वाले के पैरेलल में दे रखा है। अब ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर का पूरा हो गया। अब मैं टाइमर के लिए कनेक्शन देता हूँ। तो टाइमर के लिए भी मैंने बता दो तो ऑन पुश बटन के पास से भी दे सकते हैं। स्टार यहाँ पे स्टार वाले से एक आया है, एनओ में गया है, तो हम स्टार वाले के एनओ पहले टर्मिनल से भी दे सकते हैं। तो हमें ये हमारा टाइमर है और इस साइड हमारा ऑन ऑफ बटन है, तो मैं उस साइड वायर ना दे के दोस्तों इधर से ही दे दिया हूँ। स्टार वाले के पास से ही मैंने टाइमर को सप्लाई दे रखी है। तो ये हमारा टाइमर का सप्लाई है दोस्तों A1 का, हमने स्टार वाले मेन वाले कॉन्टेक्टर के एनओ में दे रखी है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हमने मेन वाले कॉन्टेक्टर में दे रखी है। मेन वाला ये हमारा कॉन्टेक्टर है, मेन वाले कॉन्टेक्टर में दे रखी है। इसलिए दे रखी है ताकि स्टार में मैं देख रहे हैं यहाँ पे स्टार में तीन वायर जुड़ चुके हैं, तो चौथा वायर जुड़ने का जगह नहीं है। तो ये वाला ये वायर जुड़ के स्टार वाले से मेन वाले में भी वहीं यहाँ पे आया है। तो चाहे हम यहाँ पे दें चाहे यहाँ पे दें, दोनों एक ही बात है टाइमर के लिए। तो यहाँ पे हमारा 3 वायर जुड़ चुका था, इसीलिए 4 वायर नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ के टर्मिनल के बजाय हमने यहाँ से दे दिया, यही सेम है वायर लगे, तो टाइमर के लिए हमने यहाँ से दे दिया सप्लाई। अब हमारा टाइमर के लिए सप्लाई दोस्तों जाने लगा। अब टाइमर से
जब हमारा टाइमर ऑन होगा तो हमारा स्टार को सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं स्टार का सिंबल बना हुआ है, स्टार एनसी के है 18 नंबर। इस एनसी से हमें सप्लाई मिलेगी टाइमर के एनसी से। अब हम टाइमर के एनसी से इंटरलॉकिंग के लिए देंगे। यहाँ हमारा टाइमर का एनसी है, अब इस वाले टाइमर के एनसी से हमको मिलेगी। जब यहाँ से हमको निकल के सप्लाई हम डेल्टा के एनसी में देंगे, तो ये हमारा स्टार के टाइमर के निकला एनसी से सप्लाई। अब ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, तो ये हमने डेल्टा के एनसी में दे रखा। डेल्टा के एनसी के दूसरे टर्मिनल से, यहाँ डेल्टा के एनसी के दूसरे टर्मिनल से स्टार में दे रखी, तो हमने स्टार में, ये हमारा डेल्टा के एनसी के दूसरे टर्मिनल से स्टार के A1 में दे रखी है दोस्तों, स्टार के A1 में। और न्यूट्रल मैंने पहले से ही दे रखा है दोस्तों। तो ये हमारा स्टार का भी कनेक्शन हो गया। अब डेल्टा का देखते हैं। डेल्टा हमारा टाइमर के एनो से, अब ये टाइमर का एनो ये रहा दोस्तों, ये वाला रेड वाला वायर टाइमर के एनो से। अब ये एनो से हम स्टार के एनसी में देंगे, तो स्टार का एनसी में दिया हमने ये वाला वायर। अब दूसरा टर्मिनल हमने निकाला पीली वाली वायर, पीली वाली दूसरा टर्मिनल हमारा निकल कहाँ जाएगा दोस्तों, डेल्टा के कॉन्टेक्टर में, डेल्टा के A1 में। तो हमने ये पीली वाली वायर निकाला दोस्तों, और सीधा हमने यहाँ पे डेल्टा के A1 में जोड़ रखा है। ये हमारा है डेल्टा का A1, यहाँ पे डेल्टा के A1 में दे रखा है। इस तरह से हमारा कंट्रोल वायरिंग का पूरा डायग्राम ओके हो गया है। अब दोस्तों देखते हैं, हम सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारा ये काम कैसे करता है। पहले स्टार लगेगा, पर दोस्तों स्टार लगेगा तो वो कुछ मिली सेकेंड का होता है। जैसे स्टार लगेगा वैसे ही स्टार के एनो से हमारा मेन का भी लग जाएगा, तो पता नहीं चलेगा दोस्तों। मेन का जब लग जाएगा तो मेन के साथ साथ स्टार भी चलता रहेगा, और मेन स्टार के साथ साथ जब हमारा टाइमर स्टार वाले को एनो बनाएगा और डेल्टा वाले को एनसी बनाएगा, तो डेल्टा वाला स्टार वाला बंद हो जाएगा और हमारा डेल्टा वाला चलने लगेगा, मेन और डेल्टा फिर एक साथ। तो ठीक है, मैं सप्लाई दे के देखता हूँ दोस्तों एक बार। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा ये MCB में सिंगल डबल फेज डबल पोल का MCB है। यहाँ पे सप्लाई आ गई है, एक ये न्यूट्रल और एक ये फेज, ये हमारा सप्लाई आ गई है। तो मैं MCB को ऑन करता हूँ। ये रहा हमारा MCB ऑन हो गया। अब मैं ऑन करके देखता हूँ स्टार में कब तक चलता है, डेल्टा में कब तक चलता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने ऑन पुश बटन दबाया, ऑन पुश बटन दबा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेन का होल्ड है और स्टार का होल्ड बंद किया हमने। फिर से देखते हैं दोस्तों, ये हमारा ऑन पुश बटन है, यहाँ से हमने दबाया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेन का होल्ड है, स्टार का होल्ड है, फिर अब डेल्टा का होल्ड हो गया, मेन का होल्ड हो गया। मैं इसका क्या करता हूँ, टाइमिंग और बढ़ाता हूँ दोस्तों, टाइमिंग और बढ़ा के और दिखाता हूँ। तो ये टाइमिंग का पहले दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पे हमें टाइमिंग का सेटिंग के लिए दिया है, ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है। तो इसका टाइमिंग का सेटिंग का मुझे पता चला है दोस्तों, कल ही किसी ने बताया है सर बहुत लोगों ने, कि ये हमारा जो है ये स्मॉल t वाला जो है ये पॉइंटों में है, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ऐसे है। तो ये पॉइंटों में जो है, और ये हमारा दूसरा कैपिटल T वाला जो है ये है हमारा 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंटों के जो है इनके गुणा, ये जो हमारा है कैपिटल T 30 सेकेंड पे सेट किया, जैसे हमने ये इसको 30 सेकेंड पे सेट किया है कैपिटल T को, तो इसका गुणा हम किस में करेंगे, ये जिस पे हम सेट करेंगे स्मॉल t वाले को उस पर करेंगे। तो इसको हम मान लो 3 पे सेट कर दिया, देखते हैं दोस्तों, 3 पे सेट कर दिया, 0.3 पे सेट कर दिया, और इसको 30 पे सेट कर दिया। तो इस 30 का गुणा हम 0.3 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुणा करके देखते हैं। अब ये 0.3 का गुणा हम 30 से करेंगे दोस्तों, तो हमारा 9 आएगा। 9 सेकेंड में हमारा स्टार से डेल्टा हो जाएगा। अब हमें इसका टाइमिंग बढ़ाने हैं, तो हम इसको और ज़्यादा कर देते हैं, ये हम इसको 0.5 पे कर देते हैं। 0.5 का गुणा हम 30 पे करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 5 तिहाई के 15 सेकेंड में दोस्तों हमारा
स्टार से डेल्टा में होगा। तो 15 सेकेंड पे हम इसको चेक करते हैं। एक बार इसको हम ऑफ करते हैं। ये देखिए हमारा तीनों कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है। जैसा अब हम इसको ऑन करके देखते हैं दोस्तों, देखिए ये हमारा मेन का लगा है, स्टार का लगा है, अभी डेल्टा का एकदम नहीं लगा है। और हमारा 15 सेकेंड बाद देखिएगा मेन का लगेगा और फिर डेल्टा का लगेगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए मेन का लग गया और डेल्टा का लग गया। ये टाइमर 15 सेकेंड बाद स्टार वाले को NO कर दिया और डेल्टा वाले को NC कर दिया। और हमने जो कि इंटरलॉकिंग का जो दिया है दोस्तों, देखिए ये हमारा है, इसको हम कितना भी दबा रहे हैं, ये दबाने के हमारा डेल्टा का ऑफ हो जा रहा है, छोड़ने पे डेल्टा का ऑन हो जा रहा है। ये हमारा ऑफ हो जा रहा है, छोड़ने पे ऑन हो जा रहा है। हमने इसीलिए दिया इंटरलॉकिंग, ताकि हमारा गलती से स्टार का भी कोई दबाए तो ये शॉर्ट सर्किट ना हो, हमारे ये जितने कंपोनेंट लगे हैं कोई डैमेज ना हो। देखिए हमने स्टार वाले को दबा के देखा, अब डेल्टा वाले को दबा के देखते हैं। ये हमने बंद कर दिया, ऑन करता हूँ, ऑन किया, ऑन। इस टाइम हमारा स्टार ऑन है, मेन ऑन है। ये डेल्टा वाले को मैं दबाता हूँ, देखिए दबाया, स्टार वाला ऑन हो गया, ये बार दबाया, ऑन हो गया, वो ऑफ हो जा रहा है। अब देखिए कुछ 15 सेकेंड बाद ये डेल्टा का लग गया हमारा, तो ये हम डेल्टा का और मेन का एक साथ है। तो ये हम स्टार वाले को दबाते हैं तो ये डेल्टा का ऑफ हो जा रहा है, इसीलिए हमने इंटरलॉकिंग किया दोस्तों। जैसा कि हमारा डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम बिल्कुल ओके है। हमने इंडिकेशन का अभी नहीं दिया है कि लैंप वैम्प का इंडिकेशन दूँ, इसीलिए बस दोस्तों कंट्रोल का भी सप्लाई दी है केवल टाइमर से, और मैंने टाइमर का फंक्शन बता ही दिया। और ये वाला जो है ऊपर का सेटिंग टाइमर का, ये हमारा लिखा है रोज, इसका सेटिंग मिली सेकेंड में होता है, ताकि टाइमर हमारा, जैसे हम इस टाइमर को सप्लाई दे रहे हैं, ये हमारा A1 से टाइमर को सप्लाई दे रहे हैं, तो ये टाइमर हमारा कितने मिली सेकेंड में, देखिए यहाँ पे मिली सेकेंड में लिखा है। तो हम इसको 60 पे सेट किए हैं, 90 पे सेट कर देंगे, तो ये हमारा टाइमर कितने सेकेंड में ऑन होगा, मतलब ऑन होकर स्टार वाले को सप्लाई देगा। तो ये मिली सेकेंड में दोस्तों, तो इसको हम इधर चाहे 120 पे कर ले, चाहे यहाँ पे 150 है 150 पे कर ले, ये मिली सेकेंड में ये हमें पता भी नहीं चलेगा, तुरंत हमको स्टार वाले को सप्लाई दे देगी। और स्टार वाला जैसे ही होल्ड होगा, हमारा मेन वाला भी होल्ड हो जाएगा, मेन वाला भी होल्ड होगा, तो मेन और स्टार एक साथ चलते रहेंगे। और फिर डेल्टा के लिए फिर जब यहाँ से हमारा स्टार वाला NO हो जाएगा तो डेल्टा NC बनेगा, तो फिर डेल्टा के लिए चलता रहेगा। तो ये मिली सेकेंड के लिए है सर, इसका हम कितने पे भी 60 पे ही करके रखते हैं। इसका हमने बताया जो हमने ज़रूरी है, ये पॉइंट वाले का गुणा हमने इस सेकेंड में करने हैं, जितना आएगा उतने सेकेंड पे समझ लो हमारा सेटिंग हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस टाइमर का सेटिंग जैसे देखिए हमने इसको 60 पे किया, 60 सेकेंड यहाँ पे हमने कर दिया 60 सेकेंड पे, और इसको घुमा के हमने किया यहाँ पे 0.5 पे कर दिया। अब हम 0.5 का गुणा 60 से करते हैं, तो ये हमारा 60 का गुणा हम 0.5 से करेंगे तो हमारा 30 आएगा। 6 पंजे 30 होता है, तो 30 आएगा। तो हम 30 सेकेंड बाद ये देखते हैं हमारा स्टार से डेल्टा होगा दोस्तों। ये इसका सेटिंग है टाइमर का। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हमने, ये हमारा ऑन पुश बटन है, ये हमारा ऑन पुश बटन है, ऑन को दबाया, हमारा मेन लग गया, स्टार लग गया। अब जस्ट हमारा 30 सेकेंड बाद, टाइमर को हमने 30 पे किया है, जस्ट 30 सेकेंड बाद मेन से डेल्टा चलेगा और स्टार हमारा बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 30 सेकेंड बाद जस्ट मेन चालू हो गया और डेल्टा स्टार बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा कंट्रोल डायग्राम सफलतापूर्वक रहा। मैंने भी इसको 2 बार 3 बार ही किया है अभी तक। तो दोस्तों एक चीज़ हमारा रह गया था, ये ओवरलोड रिले का। ओवरलोड रिले के बारे में मैंने नहीं बताया। ये हमारा एक बटन है ग्रीन कलर का, जो ये ऑन के लिए है।
ये जब हम पावर कंट्रोल का डायग्राम देखेंगे, कनेक्शन करेंगे तब के लिए है। ये हमारा ऑन के लिए, और ये हमारा ओ से ऑफ और आर से रीसेट। ऑफ और रीसेट का एक ही में रहता है दोस्तों, तो इससे हम रीसेट करते हैं और इससे ऑन करते हैं। और ये हमारा एम्पियर का सेटिंग है, ये हमारा 9 से 15 एम्पियर तक के लिए है, तो ये एम्पियर के सेटिंग के लिए है। तो ये कंट्रोल वायरिंग के लिए नहीं है दोस्तों, ये जो पावर का हम कनेक्शन करेंगे तब हम इसके एम्पियर को सेटिंग करेंगे, कितने किलोवाट का हमें मोटर चलाना, कितना करंट ले रही है। तो इसके एक बार दोस्तों हम ओवरलोड रिले से ट्रिप करके दिखाएंगे दोस्तों। इसमें हमारा ट्रिप का एक फंक्शन है, इसको हम दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम ओवरलोड रिले को ट्रिप करा के देखते हैं। एक बार हमने टाइमर की सेटिंग कर दी है 15 सेकेंड पे। अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन किया, ये हमारा मेन का और स्टार का लग गया। अब ये हमारा ओवरलोड का ये जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला ये मैनुअली ट्रिप के लिए है, ये मैनुअली ट्रिप के लिए है। ये अब हमारा डेल्टा लग गया, तो हम इसको ट्रिप करा देंगे। देखिए बंद हो गया हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ से, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। ये ट्रिप होते ही बंद हो गया दोस्तों। पूरा टाइमर में भी लाइट जल रही थी, वहाँ भी बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे रीसेट करेंगे दोस्तों। इससे हमारा रीसेट, और ये हमारा ऑन के लिए है, और ये ऑफ और रीसेट। तो रीसेट किया दोस्तों हमने, इसको दबा के रीसेट किया। ये हमारा जो है उधर को दबा था, ये ऐसे होता है तो ट्रिप हो जाता है, और इसको इधर की तरफ आ जाता है तो रीसेट हो जाता है। तो हमने इसको रीसेट कर दिया दोस्तों। अब इसको हम फिर से ऑन करते हैं, देखिए अब ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया, स्टार और मेन का लग गया। अब ये जो है ये ट्रिप के लिए होता है। जब ये हमारा मोटर ओवरलोड लेगी तो ये तुरंत हमारा, ये देखिए हम इसको दबाएंगे, ये हमारा सप्लाई बंद कर देगी, ट्रिप हो गई। देखिए ये हमारा ट्रिप हो गई, इसको दबाया हमने, ट्रिप हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रह गया था, इसका हमने भी बता दिया ओवरलोड का ट्रिप कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये सप्लाई पूरा ओके हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।